एरिया 51 के बारे में आप सभी ने कभी न कभी तो ज़रूर सुना होगा। लॉस वेगस से 83 मील दूर नेवाडा रेगिस्तान में स्थित ये रहस्यमय जगह एरिया 51 एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां एलियन और यूएफओ को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि एरिया 51 में एलियन और यूएफओ को रखा गया है और कई लोग इससे इनकार भी करते हैं। एरिया 51 के रहस्य को जानने के लिए आइए पहले हम ये जान लें कि आखिर एरिया 51 है क्या। 2 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको के रोसबैन में एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त होता है। कहा जाता है कि एक उड़ती हुई तस्तरी ज़मीन पर आ गिरी थी और उसमें कुछ एलियन भी सवार थे। इस यूएफओ की दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। जैसे जैसे इन खबरों ने फैलना शुरू किया, अमेरिका ने इस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर लगा दिए गए। यहाँ तक कि किसी इंसान के इस एरिया में घुसते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया। इसलिए इस एरिया के अंदर क्या चल रहा है आज तक किसी ने नहीं देखा और ना किसी को पुख्ते तौर पर पता है। हालांकि बीच बीच में कई लोगों ने यह दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उन्होंने दावा किया कि वहाँ पर क्रैश्ड यूएफओ और एलियन पर रिसर्च किया जा रहा है। दावा करने वालों में कुछ नाम थे एक मशहूर साइंटिस्ट बुशमैन का। ये एरिया 51 के फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट थे। इनकी मौत 7 अगस्त 2014 को हुआ, पर अपनी मौत के कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एरिया 51 में अपने काम के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि एरिया 51 में 18 एलियन इंसानों के साथ मिलकर रिसर्च पर काम कर रहे हैं और इन एलियन में से कुछ की उम्र 200 सालों से भी ज़्यादा है। उन्होंने एलियन और स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरें भी सामने लाई। बुशमैन के मुताबिक एलियन क्यूटोनिया नाम के एक ग्रह से आए हैं जो पृथ्वी से लगभग 39 लाइट ईयर दूर हैं, यानी कि इंसान को वहां पहुंचने में 39,000 ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि एलियन ये दूरी अपने स्पेसक्राफ्ट से महज 45 घंटे में पूरी कर लेते हैं। एलियन इंसानों से बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो आपकी मन की बात पढ़ लेते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो अगले ही पल में वो जवाब आप अपने ही शब्द में एलियन द्वारा देते हुए पाएंगे, यानी कि आपको सवाल सिर्फ सोचना है, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इन सबूतों के बाद एलियन के अस्तित्व को नकारना लगभग नामुमकिन है, पर आधिकारिक रूप से इन सभी तथ्यों को झुठला दिया गया। खैर, सच चाहे जो भी हो, समय के साथ सच सामने आ ही जाएगा। इस सुपर पावर मिस्ट्री को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ती गई और ये हैरानी तब चरम पर जा पहुंची जब 1996 में अमेरिकी सरकार ने नेवाडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। एरिया 51 में इतनी गोपनीयता बरती गई कि अमेरिका के किसी नक्शे में इस एरिया की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 1955 में पहली बार वियतनाम वार के वक्त सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA ने इस एरिया के होने को स्वीकार किया। फिर 2013 में जब CIA ने पहली बार अपने दस्तावेज में एरिया 51 का जिक्र किया, तब पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई यहाँ पे अमेरिका का सीक्रेट एयर बेस है, ना कि कोई एलियन और यूएफओ। कुछ यूएफओ रिसर्चर का मानना है कि अमेरिका यहाँ वर्ल्ड के सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट और वेपन को विकसित कर रहा है, और जब कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है तब लोग इसके अजीब से डिज़ाइन और पैटर्न को यूएफओ समझ लेते हैं। हम ये तो नहीं जानते कि एरिया 51 में किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ काम करने वाले लोग भी एरिया 51 की तरह ही अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।